दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है कल्टीवेटिंग एन इनर फ्लो। कल्टीवेटिंग का मतलब होता है कि ऐसी चीज करो, इनर फ्लो। कल्टीवेटिंग का मतलब होता है खेती करना, जैसे डेवलप करो इनर फ्लो ऑफ कामनेस एंड सेरेनिटी। कामनेस का मतलब होता है शांति, सेरेनिटी का मतलब होता है निर्मलता। अपने आप के अंदर शांति और निर्मलता का एक फ्लो शुरू करो, कल्टीवेट करो, डेवलप करो, आगे बढ़ाओ, ऐसा लेखक का कहना है। लेखक हैं स्वामी सुखोबानंदा। सुखोबानंदा बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। उनका मैं छोटा सा परिचय दे दूं हूं। ये है मिस स्वामी सुखोबानंदा। बहुत ही लर्नेड पर्सन है। 20 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था और चिन्मयानंद जी के ये शिष्य हैं और 69 इयर्स एज बेंगलोर के रहने वाले हैं। बहुत ही एक्सपर्ट स्पिरिचुअल लीडर हैं, हमारी इंडिया की हस्ती हैं ये। इनका लेख आज हम पढ़ेंगे। ये क्या लिखते हैं, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है समझने के लिए, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आज हमारा उद्देश्य है अखबार कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों मैं टेक्निक्स बताना चाहता हूं कि अखबार पढ़ने की क्या है। अखबार पढ़ना एक कला है वास्तव में, जिसके अंदर 2 टेक्निक मेन होती हैं। वो मैं भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और अखबार पढ़ने वाली टेक्निक लगाएंगे। बहुत जल्दी हम अखबार पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेखक का शीर्षक है कल्टीवेटिंग एन इनर फ्लो ऑफ कामनेस एंड सेरेनिटी। शांति और निर्मलता का इनर फ्लो करना, कल्टीवेटिंग अपने आप के अंदर, मीनिंग यही है इसका। लिखने वाले स्वामी सुखोबानंद मैं परिचय दे चुका हूं। इनके बारे में आप और भी नेट पे सर्च कर सकते हैं। क्या कहते हैं ये? ए सीकर इज ए कॉन्शियस पर्सन। सीकर जो होता है ना, खोजबीन करने वाला, वो एक कॉन्शियस यानी सतर्क, समझदार, अपने दिमाग से काम लेने वाला। ए पर्सन हु इज नॉट ए साधक, जो आदमी साधक नहीं है, इज अनकॉन्शियस। उसको इन्होंने अनकॉन्शियस बताया है कि वो होश में नहीं है। एंड सो ही इज स्टिल सीकिंग, इसलिए वो खोजता रहता है, बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में खोजता रहता है। खोजर सीकर तो सभी है, एवरीवन ऑफ अस, हमारे में से सभी, एवरीवन का मतलब प्रत्येक, इज ए सीकर, प्रत्येक आदमी सीकर है। बट ए स्पिरिचुअल सीकर इज कॉन्शियस, लेकिन जो स्पिरिचुअल सीकर होते हैं वो कॉन्शियस हैं। एंड नो, जो जानते हैं, व्हाट ही इज सीकिंग, कि वो क्या चीज को सीख कर रहे हैं। सीख यानी तलाश करना। वाइल द अनकॉन्शियस सीकर, जबकि जो वाइल का मतलब होता है जबकि, द अनकॉन्शियस सीकर, जो अनकॉन्शियस सीकर हैं, इज अनअवेयर, वो अनअवेयर हैं। देखो यहाँ पर द अनकॉन्शियस सीकर, सीकर सिंगुलर है इसलिए इज लिया गया है यहाँ पर, नहीं तो सीकर्स होता तो यहाँ पर आर आता। अनअवेयर, वो इस चीज से अननोन है, ऑफ व्हाट ही इज सीकिंग, क्या वो क्या सीख कर रहे हैं। सीकिंग एन एल्डरली लेडी, एल्डरली का मतलब होता है बड़ी, बुढ़ी, थोड़ी सी उम्र में। वाज सर्चिंग फॉर समथिंग अंडर ए स्ट्रीट लाइट। एक कहानी बताई गई है कि एक बुढ़ी लेडी सर्चिंग, तलाश कर रही थी, समथिंग अंडर ए स्ट्रीट लाइट, गली की लाइट के अंदर। ए पेसर बाई, पेसर बाई यानी होता है राहगीर, नोटिस्ड हर, उसने उसको देखा। एंड विदाउट नोइंग
बिना जाने हुए, आईएनजी लगा हुआ है ना, बिना जानते हुए व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर, ये नहीं जानते हुए कि वो क्या कर रही है, बिगेन सर्चिंग टू, उसने भी वहां कुछ सर्चिंग करना, तलाश करना शुरू कर दिया। सींग, सींग आईएनजी लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पहले लग गई, इसका मतलब है सींग, देखते हुए। दीज टू पीपल सर्चिंग, इन दोनों को सर्चिंग करते हुए देखकर अनदर पर्सन ज्वाइंट, अनदर पर्सन ने भी ज्वाइन कर लिया इन टू हेल्प, उनकी मदद के अंदर। फुल स्टॉप लग गया है, सेंटेंस कंप्लीट है। सून, जस्ट बाद में, सून या तुरंत ही, सून एक एडवर्ब है इसलिए कोमा लग गई है यहां पर। 10 पीपल वर सर्चिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट, देखते ही देखते, यहां पर सिंग का मतलब हो गया देखते ही देखते 10 आदमी हो गए, वो स्ट्रीट लाइट पोल के नीचे कुछ सर्च करने लग गए। ए यंग मैन पासिंग बाई, पासिंग बाई का मतलब गुजर रहा था एक आदमी वहां से। सा वर्ब है, देखा। द ग्रुप एंड वॉन्डर्ड, ग्रुप मतलब उन सारे 10 आदमियों को देखा और उसने सरप्राइज किया, सेकंड फॉर्म है ये वॉन्डर की। व्हाट आर दे आर सर्चिंग फॉर, यहां सर्चिंग के साथ में फॉर जरूर लगता है, ये एक खास बात है समझने की कि ये क्या खोज रहे हैं। और डबल इन्वर्टेड कोमा लगी है, इसका मतलब उसके खुद के वर्ड्स हैं ये। इन सच ए स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में क्या खोज रहे हैं। ही आस्क्ड वन ऑफ देम, उसने उन ग्रुप में से 10 में से एक से पूछा। अब जो कुछ भी पूछा वो डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो। द पर्सन रिप्लाइड, एक आदमी ने जवाब दिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या देख रहे हैं। आई सा देम सर्चिंग, मैंने इनको सर्चिंग करते हुए देखा। सो आई ज्वाइंड इन, यहां ज्वाइन के साथ भी इन लगा है, यानी ये एक फ्रेजल वर्ब है, ज्वाइन के साथ इन लगी है। फ्रेजल वर्ब ये वो होती है जो एक वर्ब के साथ लगती है और फिर उसका मीनिंग बदल जाता है, वर्ब का मीनिंग बदल जाता है, उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुकता। अब यहां क्यूरियस को अलग से बताया गया है, इसका मतलब एक एडवर्ब बन गया है ये, उत्सुक होते हुए या उत्सुकता के साथ, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। द यंग मैन अप्रोच्ड, उस आदमी ने अप्रोच किया द एल्डरली लेडी, जो पुरानी लेडी थी उससे, एंड आस्क्ड और पूछा, डबल इन्वर्टेड कोमा है, उसने अपने शब्दों में पूछा, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, आप क्या देख रहे हो। उस लेडी ने रिप्लाई दिया, सी रिप्लाइड, फिर उसने अपने वर्ड्स में बोला, इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है। आई एम लुकिंग फॉर ए कॉइन, कॉइन यानी सिक्का। आई ड्रॉप्ड, जिसको मैंने गिरा दिया, ड्रॉप की सेकंड फॉर्म है ड्रॉप्ड। फिर दूसरा, फिर इन्वर्टेड कोमा चालू होगी, इसका मतलब वेयर डिड यू ड्रॉप इट, उसने अपने शब्द में कहा कि तुमने कहां गिराया। He asked, उस नए आदमी ने पूछा, तो उसने जवाब दिया, इन माई हट, मेरी हट के अंदर गिरा दिया। सी सेड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पजल्ड, आदमी पजल्ड हो गया। पजल्ड एक एडवर्ब है इसलिए इसको अलग से बता दिया गया, पजल्ड होते, पजल्ड हो गया, तो ये इसको इसलिए कोमा में बता दिया गया। द यंग मैन आस्क्ड, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद हो गया। क्या पूछा उसने, अपने वर्ड्स में बोल रहा है ये, इफ यू ड्रॉप्ड इट इन योर हट व्हाई आर यू सर्चिंग हियर, अगर तुमने हट में गिरा दिया तो यहां क्यों सर्च कर रही है। द ओल्ड लेडी आंसर्ड, बिकॉज देयर इज नो लाइट,
बिकॉज क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है इन माई हट। अपने शब्दों में कहा इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। यहां पर देयर्स नहीं कहेंगे, इसको देयर इज। चलिए, द कठोपनिषद सेज। कठोपनिषद एक उपनिषद है। क्या कहता है या उसमें क्या लिखा हुआ है? हु दोज हु कॉन्स्टेंटली लुक आउटवर्ड। उसमें लिखा है कि जो लोग कांस्टेंट का मतलब लगातार लुक आउटवर्ड बाहर की तरफ देखते हैं, आर अल्टीमेटली लेड, वो अल्टीमेटली लीड लेते हैं। लीड की सेकंड फॉर्म है लेड। वो अल्टीमेटली लेड, वो आगे बढ़े टू देयर ओन डाउनफॉल। लेड टू देयर ओन डाउनफॉल, अपने खुद के डाउनफॉल के बजाय वो आगे बढ़े। वाई, क्यों बढ़े वो? अंतर आत्मा ना पश्यंती, ये एक कोई श्लोक है, डैश लगा के बताया गया है। बिकॉज दे फेल टू लुक विद इन देमसेल्व्स। सॉरी, यहां पर मीनिंग ये हो जाता है कि अल्टीमेटली लेड टू देयर ओन डाउनफॉल, वो आगे बढ़ते हैं टू देयर ओन डाउनफॉल, अपने गलती की तरफ। टू देयर ओन डाउनफॉल, ये टू हो गया डेस्टिनेशन उनके लिए, वो अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ते हैं आगे। जो बाहर देखते हैं वो लोग अपने डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां इसका मीनिंग ये होगा। क्यों बढ़ते हैं? वो क्यों बढ़ते हैं का कारण यह है, बिकॉज दे फेल टू लुक विद इन देमसेल्व्स, क्योंकि वो फेल हो जाते हैं टू लुक विद इन देमसेल्व्स, अपने आप में देखने के लिए फेल हो जाते हैं। वो इसलिए बाहर की तरफ देखते हैं। दे सर्च, वो सर्च करते हैं। यहां सेंटेंस बदल गया है दोस्तों। द सर्च हैज टू बी विद इन वन सेल्फ। सर्च कहां होनी चाहिए? अपने आप के अंदर होनी चाहिए। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, द किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम यानी राजधानी, हेवन यानी स्वर्ग की राजधानी, इज विद इन यू, तुम्हारे खुद के अंदर ही है। ये ऐसा कौन कहता है? बाइबल सेज। इन दी गीता, गीता के अंदर कृष्ण सेज, कृष्ण कहते हैं, उनके खुद के वर्ड्स में कहते हैं, अंता सुखम, डैश लगा के बताया गया है। इसका मतलब होता है हैप्पीनेस इज विद इन योर सेल्फ, खुशी आपके अंदर ही है। देयरफॉर यू हैव टू लर्न टू लुक विद इन, इसलिए आपको सीखना क्या है? लुक विद इन, अपने आप के अंदर झांकना सीखना है। यू हैव टू लर्न टू लुक, टू लुक का मतलब होता है टू, और लुक फर्स्ट फॉर्म है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसका मतलब होता है के लिए। कभी भी 2+V1 अगर आता है तो उसका मीनिंग होता है के लिए। इट इज सेड, इट इज सेड मतलब ये कहा जाता है, दैट बुद्धाज एनर्जी वाज सो पावरफुल। बुद्धा, भगवान बुद्धा की जो एनर्जी थी वो इतनी पावरफुल थी दैट की फ्लावर्स ब्लूम्ड आउट ऑफ सीजन। सॉरी, फ्लावर्स, यहां पर सब्जेक्ट फ्लावर्स है, ब्लूम्ड आउट, ब्लूम्ड आउट का मतलब होता है फ्लावर्स प्रफुल्लित, खुल के सामने आते हैं, फूल खिल जाते हैं आउट ऑफ सीजन, बिना सीजन के ही। उनके पास इतनी पावर थी कि जो फ्लावर्स होते हैं बिना सीजन के ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। दिस एक्सप्रेशन, ये जो इस तरह का एक्सप्रेशन है, रिफ्लेक्ट करता है हिज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, गहरा प्रभाव। अट्रैक्टिंग मैनी यंग पीपल, बहुत सारे यंग पीपल्स को अट्रैक्ट करते हुए, अट्रैक्टिंग लिखा है ना, ING है, यानी करते हुए, टू बिकम भिक्षुज, भिक्षुज को मोंक को कहते हैं।
व्हेन बुद्धा एड्रेस्ड, जब भगवान बुद्धा ने एड्रेस कर दिया, एड्रेस्ड ईडी लगी ना, गैदरिंग्स को जब कर दिया एड्रेस, 1000 वुड अटेंड। 1000 वुड का मतलब होता कोई काम होगा आगे, लेकिन यहां पर एड्रेस्ड ईडी आ गई सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब ये कहानी पास्ट टेंस की है, ऐसा हुआ करता था। 1000 वुड अटेंड किया करते थे। वन डे एज बुद्धा वाज प्रिपेयरिंग, बुद्धा तैयारी कर रहा था टू गिव ए sermon, एक प्रवचन देने की, इन ए नेबरिंग विलेज, एक पास के गांव में। 2 men अप्रोच्ड हिम, तो 2 आदमियों ने भगवान बुद्धा के पास अप्रोच किया। एंड हर्लिंग एक्यूजेशंस, हर्लिंग का मतलब होता है मंडराना ऊपर, जैसे हेलीकॉप्टर हर्लिंग करता है। एक्यूजेशन का मतलब आरोप, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहा। दे क्रस्ड हिम, क्रस का मतलब होता है अभिशाप देना, लेकिन यहां क्रस का मतलब होगा गाली देना या गलत शब्द बोलना। उन्होंने भगवान बुद्धा को गलत शब्द बोले, सेइंग कहा, यू आर ए पैराजाइट, पैराजाइट का मतलब तो परजीवी, तुम किसी दूसरे लोगों पर जीते हो। यू आर टेकिंग अवे, टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज को दूर ले जाना। यू आर टेकिंग अवे, यहां पर आईएनजी टेक, तुम कर रहे हो ऐसा। यू आर टेकिंग अवे यानी दूर लेके जा रहे हो। ऑल आवर यंगस्टर्स, हमारे यंग लड़कों को तुम दूर ले जा रहे हो। एंड कंटिन्यूड देयर वर्बल अटैक, और वर्बल का मतलब मुंह से अटैक करते रहे बुद्धा। लेकिन बुद्धा एवर कंपेशनेट, टी इसमें साइलेंट रहता है हमेशा, कंपेशनेट, कंपेश नहीं बोलते हैं इसको, टी साइलेंट होता है। लेकिन भगवान बुद्धा कंपेशनेट रहे, यानी बिल्कुल नॉर्मल निर्मल रहे, दयावान। कंपेशनेट, कंपेशन यानी दया होता है, कंपेशनेट यानी दयावान। लिसनड पेशेंसली, पेशेंसली एक एडवर्ब है, लिसन एक वर्ब है, लिसनड इसकी लिसन की सेकंड फॉर्म है, सुनते हुए। आफ्टर ए वाइल, वाइल यानी थोड़ी सी देर के बाद, बुद्धा जेंटली रिप्लाइड देम, भगवान बुद्धा ने जेंटली का मतलब समझदारी से उन्होंने रिप्लाई दिया। सेइंग कहते हुए, कहते हुए एक एडवर्ब है इसलिए कोमा लगा दिए इसको। एडवर्ब सेंटेंस में हमेशा अगर स्टार्टिंग में आती है तो कोमा लग जाता है। क्या कहा, एक डबल इन्वर्टेड कोमा बंद है, यानी कि उनकी खुद के वर्ड्स हैं भगवान बुद्धा के। क्या वर्ड्स हैं, आई मस्ट स्टॉप यू नाउ, ये एक पैसिव वॉइस बन गया है यहां पर। आई मस्ट स्टॉप, मुझे रोक देना चाहिए तुम्हारे को अभी की अभी। देयर आर मैनी पीपल वेटिंग फॉर माई लेक्चर, यह सेंटेंस के बाद में कहा है कि बहुत सारे लोग मेरे लेक्चर का इंतजार कर रहे हैं इन दी नेबरिंग विलेज, पास वाले गांव में। आई विल फिनिश द लेक्चर एंड रिटर्न, मैं लौट करके आऊंगा लेक्चर के बाद। इफ यू विश टू कंटिन्यू, अगर तुम इसको लगातार रखना चाहते हो, कोमा लग गई, इफ वाले सेंटेंस में कोमा पहले लग जाती है। यू मे डू सो देन, तो तुम ऐसा कर सकते हो। प्लीज अलाउ मी टू प्रोसीड, अभी जो प्रोसेस का मतलब होता है काम जो हो रहा है होने दो, अभी मुझे जाने दो। हिज काम एंड लविंग रेस्पॉन्स, उसका काम का मतलब शांति भरा, एंड लविंग रेस्पॉन्स सोक्ड द 2 men, दोनों मैन को झटका लगा उनके व्यवहार से। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, फिर ये बताना पड़ता है किसको पूछा, क्या पूछा, लेकिन उनके खुद के वर्ड हैं इसलिए वो पूरा वर्ड ये यहां से यहां तक होगा। बुद्धा, वी आर कर्सिंग यू, हम तुम्हें
गलत शब्द बोल रहे हैं, एब्यूजिंग यू, गाली दे रहे हैं, एंड ट्राइंग टू हर्ट यू, और तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं। डज इट नॉट अफेक्ट यू, क्या ये तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा है? बुद्धा रिप्लाइड, बुद्धा ने जवाब दिया अपने वर्ड्स में, इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है ये, अपने वर्ड इनके ये यहां तक चलेंगे। बुद्धा ने कहा, इफ यू वांट टू हर्ट मी, अगर तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, यू शुड हैव मेट मी 10 years ago, तो तुम्हें 10 साल पहले मुझे मिलना चाहिए था। देखो यहां पर यू शुड हैव मेट का मतलब होते ही सेकंड फॉर्म है, यानी कहानी पास्ट की हो गई है, उस समय मिलना चाहिए था। आई एम सो सेंटर्ड नाउ, अब तो मैं बहुत केंद्रित हो गया हूं, सिमट गया हूं अपने आप में, सेंटर्ड हो गया हूं। योर वर्ड्स, जो तुम्हारे शब्द हैं, मे बी लाइक ए फायर ब्रांड, जो आग की तरह, जो तो फायर ब्रांड यानी आग की तरह जो तुम्हारे शब्द हैं, बट द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग को बुझाना, और एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझा दी गई है। बट द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, पैसिव वॉइस है ये, फायर को बुझा दी गई है व्हेन थ्रोन इनटू ए रिवर, आग बुझ जाती है व्हेन थ्रोन इनटू ए रिवर, जब उसको रिवर में डालते हैं तो आग बुझ जाती है। ये एक कहानी है। देखो यहां पर ईडी लगी है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, इसलिए ईडी लगा है। सेंटेंस प्रेजेंट में है ये। सिमिलरली व्हेन योर वर्ड्स, जब तुम्हारे शब्द टच माई हर्ट, मेरे हर्ट को टच करते हैं, तो क्या होता है? देयर इज ए रिवर, मेरे हर्ट के अंदर एक रिवर है, ऑफ कूलनेस एंड पीस, शांति और पीस की, विद इन मी। एक्सटिंग्विशिंग, बुझाते हुए, देयर फायर, तुम्हारी फायर को बुझाते हुए। टू हर्ट मी, मुझे चोट पहुंचाने के लिए, टू हर्ट का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव, के लिए। यू शुड हैव मेट मी, तुम्हें मिलना चाहिए था। यू शुड हैव के साथ अगर मेट आ गया तो ये पास्ट कहानी हो जाती है। 10 years ago, पहले मिलना चाहिए था, नॉट नाउ। द स्टोरी कंक्लूड्स, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकल के आना। इस कहानी का निष्कर्ष है विद दोज टू मेन, वो जो दो आदमी थे, बिकमिंग बुद्धाज डिसाइपल्स, वो बुद्धा के चेले बन गए। स्वामी जी गुरु पूर्णिमा ऑनलाइन उत्सव विल बी हेल्ड फ्रॉम July 17 to 21। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट दिस नंबर। इस तरह से स्वामी सुबोधानंदा जी का ये एक स्पीच था, उनका लेख है। इंग्लिश के वो बहुत तगड़े जानकार ज्ञानी हैं, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बहुत प्रभावी उनका स्पीच होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। इसी तरह से हम अखबार पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे और इंग्लिश को हम बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगे, सीख लेंगे, इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे अखबार की मदद से। थैंक यू वेरी मच।